दिल्ली पर कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। मरीज भी बढ़ रहे हैं और लाशें भी। जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है उसके सामने अस्पताल और बेड दोनों ही कम पड़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि कोरोना से लड़ने के लिए दिल्ली में अस्पताल भी हैं और मरीजों के लिए बेड भी, इलाज के लिए डॉक्टर भी हैं और इमरजेंसी के लिए वेंटिलेटर भी। लेकिन सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, आज इसका हिसाब होना जरूरी है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक सरकार की तैयारी अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले आपको दिल्ली सरकार के उस अस्पताल में लेकर चलते हैं जिसे पूरी तरह कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है। इस अस्पताल का नाम है गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जिसे आप जीटीबी हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। यह अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कितना तैयार है, उसकी एक झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो से देखिए। जीटीबी अस्पताल के बाहर एक अधेड़ उम्र का मरीज स्ट्रेचर पर लेटा है, जिसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह मरीज अस्पताल के बाहर क्यों है? इसे तुरंत अस्पताल में एडमिट करवाना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जीटीबी अस्पताल ने इस मरीज को एडमिट करने से मना कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बिना कोरोना रिपोर्ट के मरीज को एडमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना की जांच होने तक अगर जान चली जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? और ऐसा ही हुआ। मैं जीटीबी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ के एम्प्लॉइयों के पास पहली बात तो किसी पेशेंट को कोऑपरेट करने को राजी नहीं है, और दूसरी चीज़ इनके पास ना तो कोई फैसिलिटी दी गई है और ना तो यहाँ का कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ इस बात के लिए किसी पेशेंट को एडमिट करने के लिए राजी नहीं है। ये वीडियो जीटीबी अस्पताल के बाहर मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड किया और फिर देखते ही देखते ये वायरल हो गया। इसी अस्पताल में 3 जून की रात को रवि अग्रवाल नाम के इस मरीज को उनके घर वाले लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया। मरीज की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को इलाज से पहले कोरोना रिपोर्ट चाहिए थी। जीटीबी अस्पताल से पहले मरीज रवि अग्रवाल को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, वहां भी एडमिट करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए, वहां भी भर्ती नहीं किया गया। परिवार वालों की बड़ी मिन्नतों के बाद जैसे तैसे रवि को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 घंटे बाद रवि ने दम तोड़ दिया। पानी पिला दो। सवाल यह है कि रवि को किसने मारा? सरकार के उस आधे अधूरे सच ने जो दिल्ली में कोरोना के इलाज का दावा करता है, या उन डॉक्टरों ने जिन्होंने रवि को एडमिट करने से इनकार कर दिया? राजधानी दिल्ली में सरकार की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है और खासतौर पर कोरोना पेशेंट के लिए। आपको बता दूं, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिल्ली के तेग बहादुर हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। और ये न सिर्फ यहाँ की बल्कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। ये महिला है, रिक्शे पर बैठी हुई है और इन्हें सांस की काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बाद अब आपको प्राइवेट अस्पतालों की भी असलियत दिखाते हैं। कहने को तो दिल्ली सरकार ने कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों में बेड की जानकारी मोबाइल ऐप पर दे रखी है, लेकिन लोग जब इस ऐप की जानकारी लेकर अस्पतालों में पहुंचते हैं तो वहां अस्पताल का जवाब सुनकर मरीजों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। इस बात को समझने के लिए आपको दिल्ली के पटपड़गंज के मैक्स हॉस्पिटल का ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। मैं अभी मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में हूँ और यहाँ जो मुझे आना पड़ा रात को तकरीबन अभी 12:15 बज रहे हैं। एक पटपड़गंज गांव से एक बुजुर्ग हैं, शंकर मेहरोलिया उनकी ताई है, और एक और अग्रवाल फैमिली है जो गाड़ी में बैठे हुए थे, पेशेंट्स को नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि उनके ऐप के अनुसार 80 बेड्स यहाँ खाली हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद जो सच्चाई दिख रही है वो ये है कि यहाँ पर बेड पूरे दिखाए जा रहे हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन है इनकी, और इसके मुताबिक इनके यहाँ पर बेडों की स्थिति फुल है। 80 बेड तो शो किए, 63 पॉजिटिव है, सस्पेक्ट 17। तो केजरीवाल साहब जिस तरह से आप झूठ बोल रहे हो, इस ऐप के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हो कि यहाँ बेड्स खाली हैं, यहाँ लोगों को ले नहीं रहे,
जर्नल पेशेंट्स तो नहीं ले रहे हैं। आप कोविड पॉजिटिव की तो बात ही छोड़ दीजिए। रात को 12:30 बजे ये लोग कहाँ जाएं अपने पेशेंट्स को लेके, जरा इसका जवाब दें। ऐसा नहीं कि सरकार को दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे का अंदाजा नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये कह चुके हैं कि दिल्ली में खतरा और बढ़ने वाला है, क्योंकि कोरोना पीक टाइम आना अभी बाकी है, लेकिन उस हिसाब से दिल्ली की तैयारी आधी अधूरी है और खतरे की आहट इन आंकड़ों से समझी जा सकती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1359 नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना केस 25,000 के पार निकल गए, जबकि अब 650 लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये भी समझिए, दिल्ली में कोरोना का डेथ मीटर किस स्पीड में भाग रहा है। दिल्ली में 28 मई तक कोरोना से 316 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अचानक 29 मई को यह फिगर 398 पर पहुंच गया। 6 दिन में तस्वीर और भी डरावनी हो गई। 3 जून तक दिल्ली में 606 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके थे और अब यानी एक दिन बाद ये संख्या 650 पर पहुंच गई है।